हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि विशेषण के विषय में जानेंगे। हम चर्चा करेंगे विशेषण की परिभाषा, इसके भेद और इसके भेद की भी परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं, क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं, अव्यय विशेषण, इन सब पर भी हम अपने अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। गुलाब का, अब ये उदाहरण देखिए, गुलाब का फूल सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द गुलाब की विशेषता अर्थात सौंदर्य को प्रकट करता है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण या फिर संज्ञा का विशेषण है। अब चलिए, अब हम देखते हैं विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वजनिक विशेषण। अब इन पर हम चर्चा करते हैं, इनकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण पर चर्चा करेंगे। जिस विशेष के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण या दोष का पता चलता है वही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग, प्रकार, स्थान, समय, देश से संबंधित शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण भी कुछ प्रकार के होते हैं। पहला है गुण बोधक विशेषण, यानी कि जिससे हमें किसी के गुणों का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वीर पुरुष, सुंदर स्त्री, बुरा आदमी, अच्छे बालक, कायर लोग, दुर्बल प्रकृति आदि। अब हम जानते हैं दूसरा रंग बोधक विशेषण, जिसमें हमें किसी के रंग का पता चलता है, जैसे काली सलवार, हरा सूट, पीली चुनरी आदि। आकार बोधक विशेषण, यानी कि जहां पर हमें किसी के आकार के बारे में पता चले वे आकार बोधक विशेषण कहलाते हैं। गोल मार्केट, चौड़ी सड़क, फैला मैदान आदि। दिशा बोधक विशेषण, यानी कि जिससे हमें दिशा का पता चले, डायरेक्शन का पता चले, वे दिशा बोधक विशेषण हैं। पश्चिमी गुजरात, पूर्वी भारत, दक्षिणी प्रदेश, ये सब दिशा बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। समय बोधक विशेषण, जिससे हमें समय यानी कि काल का पता चले, वे समय बोधक विशेषण कहलाते हैं। प्रातःकालीन यात्रा, नया जमाना, पुरानी बात, सवेरा आदि। दशा बोधक विशेषण, दशा यानी कि किसी की कंडीशन, दशा का पता चले, वे दशा बोधक विशेषण कहलाते हैं। पतला, मोटा, सूखा, भारी, अमीर, गरीब आदि, ये सब दशा बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। स्थान बोधक विशेषण, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, सकड़ा, चौड़ा, यानी कि जिससे हमें स्थान का पता चले, वे स्थान बोधक विशेषण हैं। अब हम चलते हैं विशेषण के दूसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की नाप और तोल यानी कि परिमाण प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल आदि। परिमाणवाचक विशेषण के दोस्तों दो भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बोला 4 मीटर कपड़ा या 2 लीटर पानी, इससे हमें निश्चित परिमाण का पता चल रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला थोड़ी चीनी, यानी कि इसमें चीनी पता नहीं कितनी है, तो थोड़ी यानी कि अनिश्चित है वो। और कुछ सामान, सामान है लेकिन कितना है, कुछ, यानी कि कुछ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम विशेषण के तीसरे भेद संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा करते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम संख्या में गिनती, समूह, क्रम आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे 4 आदमी, 5 फल आदि। संख्यावाचक के भी कुछ भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 5, 10 आदि। और इसके भी दोस्तों 4 उपभेद होते हैं। गणनावाचक विशेषण, इसमें केवल गिनती का प्रयोग होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। अब इसका जो दूसरा है वो है दूसरा उपभेद क्रमवाचक विशेषण। इसमें हम क्रम का ध्यान रखते हैं और क्रम के अनुसार ही गिनती करते हैं, जैसे हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण, इसमें हम वस्तु के गुणन का पता करते हैं, गुणन का पता चलता है इससे हमें, जैसे दुगना, 8 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना आदि। समुदायवाचक विशेषण, इसमें समूह के रूप में हमें संख्या बताई जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं 4, 5, 7, 9, 10 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण में हमें संख्या निश्चित नहीं होती है, पता नहीं होता कितनी संख्या है, जैसे बहुत सारे आदमी, बहुत सारा फल, 3, 4 आदमी आदि, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दोस्तों अब हम विशेषण के चौथे भेद यानी कि संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वजनिक विशेषण की परिभाषा जानते हैं। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे ही संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों निर्देश प्रकट होने के कारण इसे हम निर्देशन विशेषण भी कहते हैं। विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः वे सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। अंतर, सर्वनाम अथवा सार्वजनिक विशेषण में मुख्य भेद यह है कि सर्वनाम अकेला प्रयुक्त होता है और सार्वजनिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए एक उदाहरण है, सर्वनाम और सार्वजनिक विशेषण का मैंने यह मेरा है, और सार्वजनिक विशेषण में कहेंगे यह घोड़ा मेरा है। वह सोया है, सार्वजनिक में कहेंगे वह लड़का सोया है। क्या है, क्या बात है। दोस्तों कुछ सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनाम से बने होते हैं, उन्हें हम साधित सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह से हम बोलेंगे ऐसा और इतना, वह से हम बोलेंगे वैसा और उतना, कौन से बोलेंगे कैसा और कितना आदि। विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है, एक तो विशेष्य के साथ होता है और एक क्रिया के साथ होता है। जब विशेष्य के साथ होता है तो हम बोलेंगे छोटा बालक आया, और जब यही क्रिया के साथ हुआ तो बालक छोटा है। विशेष्य के साथ हमने बोला वह बड़ी पुस्तक पढ़ता है, और क्रिया के साथ पुस्तक बड़ी है। इनमें पहले प्रकार के विशेषणों को हम विशेष्य विशेषण और दूसरे प्रकार के विशेषणों को हम विधेयक विशेषण भी कहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ आपको बताया है शब्द, फिर विशेषण और उनके भेद। जैसे शब्द है अच्छा समय, और इसमें विशेषण कौन सा हुआ, अच्छा, और ये कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण। चमकता तारा, इसमें विशेषण है चमकता और भेद है गुणवाचक। 500 ग्राम चीनी, इसमें विशेषण हुआ 500 और भेद है निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। कोई आदमी कोई, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। कुछ लड़के कुछ, इसमें विशेषण है और अनिश्चित संख्या वाचक। कितने प्रश्न में कितने विशेषण है और भेद इसका है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। दोनों मित्र में दोनों विशेषण है और ये भेद है निश्चित संख्यावाचक। वे गाय यानी कि इसमें वे विशेषण है और निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों यहाँ हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद के बारे में जाना। अगले अध्याय में भी हम विशेषण के बारे में आगे जानेंगे, और साथ ही हम चर्चा करेंगे संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, यानी कि कुछ प्रत्यय या फिर संज्ञा शब्दों के विशेषण क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।